साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2007 में मुंबई ग्रुप डी में जो भी कुछ हुआ वो सब आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। साल 2007 सेंट्रल रेलवे ने ग्रुप डी की 6,412 पदों की भर्ती निकाली। उसके बाद इस भर्ती में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल एग्ज़ाम भी हुआ। रिकॉर्ड के अनुसार बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और 7,870 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया गया। लेकिन साथियों, असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। कुछ उम्मीदवारों का आरोप था कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के पूरे चरण कंप्लीट किए, उसके बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इसी मुद्दे को लेकर के जो कैंडिडेट्स थे, 408 कैंडिडेट्स ने मुंबई कैट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जो कि 2 वर्ष चलने के बाद डिसमिस हो गया। इसके बाद 339 पटिशनर्स जो थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे अपनी याचिका को लेकर के, जहाँ पर जो जज थे मिस्टर दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने साफ साफ उस जजमेंट में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी पारदर्शिता नहीं है और उस समय जो एविडेंस था वो भी हम कैंडिडेट्स के पास पूरा नहीं था, जिसके कारण वैकेंसी न होने के कारण जो शॉर्टफॉल 265 का रेलवे बता रहा था, उसके कारण जो बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला था वो डिसमिस कर दिया गया। फिर क्या होता है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई होती है आर्टिकल 136 के अनुसार। वहाँ पर जाने से पहले हम सभी को 698 सीट की जो भी डिटेल थी वो आरटीआई के अनुसार मिली, बट वहाँ पर जज और एडवोकेट की दुश्मनी के कारण, मतलब कि जो जज थे उस समय मिस्टर एमआर शाह और जो एडवोकेट थे हमारे प्रशांत भूषण, उन दोनों के बीच में कुछ विवाद था, जिसके कारण वहाँ भी मैटर डिसमिस हुआ। रिव्यू जो था हमने लिया, उसमें 544 डेज़ के कारण रिव्यू भी डिसमिस हुआ और क्यूरेटिव पिटीशन में गए तो क्यूरेटिव पिटीशन जो था वो सर्विस मैटर में नहीं आता है। इसलिए जो जज सूर्यकांत जी थे उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस किया। फिर हम कैंडिडेट्स ने कई सारे रिप्रेजेंटेशन भेजे पीएमओ के पास, राष्ट्रपति जी के पास, पर जवाब क्या आता है? जवाब यही आता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, आप 20% में थे और आपका जो कैट कोर्ट, हाई कोर्ट और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है वो डिसमिस हो गया है। सिर्फ यही जवाब आता है। जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं, जो सीपीओ हैं, एपीओ हैं मुंबई के, और जो रेलवे के चेयरमैन हैं मिसेस अरुणा नायर, वो कभी इस बारे में कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं हैं। फिर हम कैंडिडेट्स ने धरना आंदोलन भी किया, मुंबई भी गए। अभी इसी वर्ष 20 अप्रैल 2026 को मुंबई में 1 दिवसीय धरना आंदोलन भी किया और उसके बाद 25 मई 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक भूख हड़ताल भी की। सांसदों ने आकर धरना भी तोड़वाया, ये कहकर कि जब संसद का अधिवेशन चलेगा तो आपका मुद्दा उठाया जाएगा। और अभी आ गया है अगस्त का महीना चल रहा है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमारे कुछ कैंडिडेट्स रेलवे मंत्री से भी जाकर के मिले हैं, इस विषय में उन्हें सूचना दी है। रेलवे मंत्री, भारत के जो रेलवे मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्हें इस बारे में सब कुछ पता है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, पर कब करेंगे, कब तक करेंगे, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड को। मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये भारत सरकार, प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पहुँचे। हर एक घर में ये बात पहुँचनी चाहिए कि कोई कैंडिडेट्स जब फिज़िकल की तैयारी करता है उसमें कितनी मेहनत लगती है, रिटन टेस्ट के लिए कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं कैंडिडेट्स, फिर यात्राएं करते हैं और उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल जो कि आखिरी चरण होता है, उसे जब कोई कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो एक जाहिर सी बात है
कि जो कैंडिडेट है उसे आशा होगी ही होगी। और आपको बता दें कि दिनेश कुमार कश्यप जो बिलासपुर का जजमेंट है ट्रिपल बेंच में, ये ऑलरेडी 27 नवंबर 2018 को पारित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई कैंडिडेट अगर 20% में भी है और वैकेंसी खाली है तो उसे अपॉइंटमेंट देना अनिवार्य है। तो हम कैंडिडेट्स जो हैं वो तो 20% में भी नहीं हैं, क्योंकि हमें कभी तो बताया ही नहीं गया कि आप मेरिट में हैं कि 20% में हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हम 20% में नहीं हैं। वैकेंसी 698 सीट खाली हैं आरटीआई के अनुसार, तो उस वैकेंसी को जो रेलवे को भरना चाहिए। और रेलवे की जो 30/2022 की पॉलिसी भी यही कहती है कि अगर जगह खाली है तो कैंडिडेट्स को लेना अनिवार्य है। तो रेलवे बोर्ड अपने रूल को खुद फॉलो करे और जितना जल्दी हो सके उतना फॉलो करे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कि कोई कैंडिडेट जब पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कर लेता है तो उसके साथ इतने वर्षों तक अन्याय किस तरह से होता है। संविधान भी नहीं सुनता है और ऐसे में ये दुख और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो आस्था है वो भारतीय संविधान में है और संविधान को कैंडिडेट्स की जो कल के भविष्य हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। आर्टिकल 14 यही कहता है कि समानता का अधिकार। तो जब बिलासपुर दिनेश कुमार कश्यप को जजमेंट मिलता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और गाइडलाइन भी जारी होती है, तो आखिर वो गाइडलाइन अभी तक हम कैंडिडेट्स के ऊपर क्यों नहीं लागू हुई? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत।